दंगाई और नफरती अमन चोपड़ा फिर एक बार अपने करतूतों के कारण नप चुका है। और नपा अकेले वो खुद नहीं है, बल्कि उसके साथ नपा है उसका वो नफरती अड्डा जहां अमन, जिहाद, जहर और गलीचपन की थ्योरियां हर दिन तैयार करता है। हम बात उसके चैनल न्यूज 18 की कर रहे हैं। रेगुलेटरी बॉडी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने अमन चोपड़ा और न्यूज 18 पर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने को लेकर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इससे पहले कि आप इस सोच में पड़े कि दिन रात देश में खबर और खबर नवीसी के नाम पर जो नफरत का चरस न्यूज 18 जैसे चैनल और अमन चोपड़ा जैसे सत्ता परस्त नफरती एंकर बोते रहते हैं, उस पर भला सिर्फ 25,000 रुपए का जुर्माना। तो हम आपको बता दें कि यह जुर्माना केवल अमन चोपड़ा जैसे नफरती और दंगाई फितरत वाले एंकर के महज एक शो का ही है। अक्टूबर 2022 में न्यूज 18 द्वारा प्रसारित किए गए एक शो को लेकर चैनल और एंकर पर यह आरोप सिद्ध हुआ है कि जिस तरह से उस कार्यक्रम को ऑन एयर प्रसारित किया गया वो पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक घृणित कोशिश थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर उस कार्यक्रम में ऐसा क्या दिखाया गया था जिसे सुबह शाम दिखाए जाने वाले बाकी नफरती कंटेंट में से छांट कर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी वालों के पास याचिकाएं पहुंच गई कि यह नफरत की इंतहा है। तो न्यूज 18 के कार्यक्रम देश नहीं झुकने दूंगा में अमन चोपड़ा ने जिस चाव से गुजरात के खेड़ा में गरबे पर पथराव करने और गरबे के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करने के आरोपियों को एक धर्म विशेष से होने के कारण इस तरह से दर्शाया गया जैसे कि इस पूरे संप्रदाय के लोग ही इसमें सम्मिलित हैं और ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। 4 अक्टूबर 2022 को ऑन एयर किए गए इस कार्यक्रम में शो के एंकर अमन चोपड़ा ने मुस्लिम युवक को जिन पर गरबा कार्यक्रम पर पत्थरबाजी करने का आरोप था, उन्हें बीच सड़क पर पुलिस द्वारा डंडे से पीटे जाने का न केवल समर्थन करते हुए देखा गया, बल्कि जिस तरह से पुलिसिया हिंसा की कार्रवाई को पुलिस का गरबा, गुजरात पुलिस का गरबा कह कहकर महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया, उस पर भी अथॉरिटी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। अथॉरिटी के सामने शिकायत दर्ज कराने वालों ने शो के एंकर अमन चोपड़ा से लेकर शो के दौरान चलाए जाने वाले टिकरों तक में से जो नफरत, हिंसा भड़काने की चाहत और पुलिसिया गुंडाई के लिए समर्थन नजर आ रही थी, उसकी शिकायत करते हुए कहा कि शो ने केवल पुलिस हिंसा का जश्न मनाया, बल्कि इसकी निंदा करने की जगह इसे महिमा मंडित किया। आरोपियों को दोषी की तरह दिखाया गया और इस पूरे मामले को जिहाद से जोड़कर ऐसे पेश किया गया जैसे सभी मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं के प्रति किसी अनैतिक उद्देश्य को अंजाम देने के लिए ऐसे उत्सव में शामिल होते हैं। शिकायत करने वालों ने कहा कि इस तरह से कार्यक्रम को ऑन एयर करना सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है और ऐसा करने की पूरी कोशिश इस डिबेट शो के दौरान हुई। लेकिन यह केवल पहला मामला है जिसे लेकर अमन चोपड़ा पर उंगलियां उठी हैं, ऐसा नहीं है। पिछले साल भर में ही इस कार्यक्रम को जोड़ लिया जाए तो 5 मौकों पर NDBSA द्वारा ही इस जहरीले के शोज पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है। जैसे 29 दिसंबर को गरबा कार्यक्रम से जुड़े और शो पर नफरत फैलाने का आरोप लगा, जिसमें अमन चोपड़ा ने कुछ इस तरह से तथ्यों को रखा कि लगे कि हिंदू महिलाओं को नुकसान पहुंचाने या फांसने के मकसद से मुस्लिम पुरुष ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो 5 अगस्त को प्रसारित किए गए शो में उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश की सीमा पर बढ़ रही आबादी का कारण इन इलाकों में मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि को बताया गया। ठीक इसी तरह पिछले साल की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ के 80% और 20% वाले बयान की रिपोर्टिंग में एक धर्म को टारगेट करने और निष्पक्ष नहीं रहने को लेकर 50,000 का जुर्माना लगा था। इतनी बार न्यूज 18 और अमन के नफरती एजेंडे को बस्ट किए जाने के बाद भी ना चैनल और ना ही अमन है कि मानता है। तो न्यूज 18 के नफरत और उसके नफरती एंकर पर लगे इस जुर्माने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।